डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। 2 दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका अब ईरान पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अब से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने मीडिया से कहा कि ईरान पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़ा हमला हुआ। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब जब भी ईरान पर हमला होगा तो वो विध्वंसकारी और विनाशक होगा। न सिर्फ ट्रंप बल्कि अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी ईरान को नेस्तनाबूद करने की धमकी दे दी है। अब ईरान के खिलाफ अमेरिका की बाहें तनी हुई हैं। इजरायल भी जंग के लिए आमादा है। इजरायल ने अमेरिका से यह साफ कर दिया है कि अब अगर ईरान पर हमला हुआ तो यह हमला तब तक नहीं रुकेगा जब तक ईरान मध्यमीट ना हो जाए। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला संभव है और इसी हमले को लेकर अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने बड़ा दावा किया है। यूएस आर्मी हमले के लिए तैयार है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की सबसे बड़ी तैयारी। आर्मी पूरी तरह तैयार है और मुस्तैद है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी। बड़ी खबर यह है कि ईरान पर वर्ल्ड वॉर 2 जैसा हमला हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के लिए अगला हमला विनाशकारी होगा। नेतन्याहू और ट्रंप का मंथन, प्रहार से पहले की खामोशी। क्योंकि बड़ी खबर सुनिए, जहां ईरान पर बड़े हमले की पूरी तैयारी को लेकर दावा किया जा रहा है। सेंटकॉम का कभी भी हमला संभव है और पहले से ज्यादा बड़ी तैयारी में है अमेरिका। हालांकि आर्मी की 2 हफ्ते पहले की तैयारी, जहां पहले मिसाइल साइट्स पर हमला। हालांकि इस तैयारी के बाद संकेत साफ है, जहां पीट हेग्सेथ ने युद्ध की तैयारी पर यह बहुत बड़ा दावा किया है और अरब में मौजूद अमेरिकी लोगों के लिए अलर्ट जारी किया जा चुका है। वहीं पश्चिम एशिया से निकलने के लिए तैयार रहें। ट्रंप की तरफ से लगातार बयानबाजी भी हो रही है। महत्वपूर्ण यह है कि कई देशों से एक साथ ईरान पर हमला संभव है। अब अमेरिका ईरान के खिलाफ कैसे आक्रामक है, इसके लिए ट्रंप का एक और बयान आपको सुनाते हैं। ट्रंप से एक रिपोर्टर ने पश्चिम एशिया से सैनिक हटाने पर सवाल किया। उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इस बात का यह संकेत है कि ईरान के बारे में अभी भी गंभीरता से सोचा जा रहा है और कुछ दिनों में बड़ा कदम उठाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल क्या कहा, सुनिए। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की है कि वो फिलहाल ईरान पर हमला नहीं करेंगे और ईरान पर हमले का प्लान उन्होंने रोक दिया है। लेकिन न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक ट्रंप भीषण हमले से पहले ऐसी ही बातें करते हैं और फिर हमले कर देते हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान पर हमले न करने का बयान ट्रंप की रणनीति का ही हिस्सा हो सकता है। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक पिछले 2 दिन में ट्रंप और उनके सहयोगियों के बयान इस बात की तस्दीक करते हैं कि ईरान के खिलाफ उनकी आक्रामकता में कोई कमी नहीं आई है। अब आपको पिछले 5 महीनों में ट्रंप ने कितनी बार ईरान पर हमला ना करने की बात कही है, दिखाते हैं। ऐसा बयान देने के कुछ ही घंटों बाद ईरान पर हमला कर दिया गया। क्योंकि ट्रंप की बातों पर कितना विश्वास, सवाल इसलिए क्योंकि 7 मई 2026 जब डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि सीजफायर जारी है, लेकिन हकीकत ये थी कि उसी दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक हुई। उसके बाद 17 जून 2026 जब डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि ईरान से एमओयू की बात कही है, जबकि हकीकत ये कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर हमले हुए। 27 जुलाई अब से कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया 13 दिन के हमलों के बाद शांति का ऐलान, जबकि हकीकत ये कि 5 दिन बाद सेंटकॉम ने हमला किया। अब 2 अगस्त डोनाल्ड ट्रंप ने लेटेस्ट बयान दिया है कि हमले रोक रहे हैं, लेकिन क्या ईरान पर फिर हमला होगा, यही सबसे बड़ा सवाल।